रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग MTH 645 की जो हमारे पास बुक है उसकी हम फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास इस दफ़ा जो है वो 20 से फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास सबसे पहला एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि x डेल y हमारे पास इक्वल होता है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है जो कि हमारे पास 0 मैक्सिमम इंटू और या हमारे पास जो है वो फॉर ऑल के लिए जो कि हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन है -1 से। और हमने शो क्या करवा के देना है, शो हमने ये इसके अंदर करवा के देना है जो कि जो हमारा डेल है ये हमारा टी नाम है। अब हमने टी नाम की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो यहाँ पे हमने 1 बाई 1 सबको सेटिस्फाई करवाना है। अगर सेटिस्फाई कर जाती तो हमने कह देना है कि हमारा डेल जो है ये सेट टी नाम है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी थी, आप लोगों ने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक बार माइंड में रख लेना क्योंकि MCQs के हवाले से ये आप लोगों से या फाइनल टर्म के अंदर भी पूछी जा सकती हैं कि 1 डेल ऑफ x इक्वल होता है हमारे पास किस चीज़ के, x इक्वल होता है। और ये मिड टर्म के अंदर भी पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 डेल x इंटू मन सबसे जो है वो जो ऊपर में फंक्शन गिवन है ये वाला, हमने इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे जो है वो पुट किया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमने पूरे फंक्शन को क्या किया है, पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास ये प्लस का 1 था और ये माइनस का 1 था, ये हमारे पास कट हो गया। देन हमारे पास क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, वो हमारे पास ये वाली रह गई हैं कि हमारे पास एक ये x रह गया, एक ये हमारे पास a रह गया, एक ये हमारे पास x रह गया। ठीक है, हमने इन तीनों को जो है वो कंबाइन किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या था बेसिकली, अगर आप देखें कि हमारे पास ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गए, सॉरी हमारे पास ये 1 और ये वाला 1 और जो माइनस वाला 1 था ये हमारा कैंसिल हो गया। देन x था तो x हमारा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस आ गया, फिर यहाँ पे a था तो a आ गया और x था तो x आ गया। नीचे हमारे पास वैसे का वैसे 1 प्लस 1 जो है वो गिवन है और साथ में हमारे पास 0 ऑपरेटर जो है मैक्सिमम वो भी यहाँ पे गिवन है। देन हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने x को जो है वो कॉमन लिया। जब हम इसमें से और इनमें से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस a डिवाइडेड बाई 1 प्लस a, तो 1 प्लस a से 1 प्लस a हमारा कैंसिल इंटू हमारे पास जो ये था कि 1 डेल x इज़ इक्वल हमारे पास यहाँ पे 0 मैक्सिमम ऑपरेटर x रह गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 इंटू मैक्सिमम ऑपरेटर 0 हो जाएगा और ये हमारे पास सारा का सारा x जो है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो हमने यही कंबाइन करवाना था कि हमारे पास 1 डेल x इज़ इक्वल होता है x के। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, ये भी आप लोगों ने MCQs के वाले थे यहाँ पे याद रखनी है कि x डेल y इज़ इक्वल y डेल ऑफ x। ठीक है, ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर किस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई 1 से 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करवाने के लिए। ठीक है, अगर शॉर्ट होगा तो कोई एक प्रॉपर्टी, अगर लॉन्ग होगा तो 2 से 3 भी हो सकती हैं। हमारे पास यहाँ पे LHS क्या थी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर के जो हमारे पास x डेल y होता है वो y डेल x के मीन्स ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। अब हमने इसके अंदर वो वाली सारी वैल्यू को क्या किया है, पुट किया। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं कि हमारे पास क्या थी कि 1 प्लस ऑफ x यहाँ पे गिवन था। ठीक है, ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ थी x प्लस वाई इंटू -1 इंटू a ऑफ x। अब हमने इस y की जगह पे x को पुट करना है। ठीक है, तो हमने वही किया बेसिकली 1 प्लस y की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी आप देखें तो y की जगह पे हमने x पुट किया। देन हमारे पास इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या हो जाएगा कि हमने जब पहले x यहाँ पे पुट किया था, ठीक है, अब हमारे पास वहाँ पे y ही रहेगा। देन हमारे पास साथ वाली प्रॉपर्टीज़ जहाँ जहाँ पे हमने y को यूज़ करना है वहाँ पे हमारे पास ये y आ जाएगा। देन हमारे पास 1 प्लस a इंटू अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास y जो है x प्लस वाई को हम y प्लस x लिख सकते हैं, मीन्स इनको हम उलट कर सकते हैं। देन हमारे पास सारा का सारा फंक्शन वही गिवन है। ठीक है, और ये हमारे पास सारा का सारा फंक्शन जो है वो ये हमारे पास 0 मैक्सिमम ऑपरेटर आ जाएगा इंटू ये सारी हमारे पास जो है वो y के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, y डेल ऑफ x की ये सारी की सारी हमारे पास y डेल ऑफ x की इक्वल आ जाएगी, तो ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल बन जाएगा, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। देन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 है, तो इसमें हमारे पास x डेल इंटू वाई डेल जी, x डेल इंटू वाई डेल, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। सही है, तो अब हमने इसको जो यहाँ पे प्रूव करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने x की जगह पे क्या पहले पुट करवाना है, ये y और z हमने पहले सॉल्व करना है ना, तो हमने y और z, ठीक है, x की जगह पे हमने y पुट करते जाना है और y की जगह पे हमने z पुट करते जाना है सारे फंक्शन के अंदर। हमने वही किया। देन हमने क्या किया है, ये हमारे पास 0 इंटू मैक्सिमम ऑपरेटर वैसे का वैसे चलता चला जाएगा। अब हमारे पास ये जो होगा
ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो है इस फॉर्म के अंदर मीन्स हमारा ये जो है वो अलग से 1/x आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ हमने क्या की हैं, पुट की हैं। ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ हमने y प्लस यहाँ पे ये y और डेल g की जगह पे हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद हमने सिंपली क्या किया कि इसका हमने मैक्सिमम ऑपरेटर वैसे ही जो हमारे पास था इन दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद जो हमारी कटिंग होती थी वो हमने कटिंग की है, सही है। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये है ax और ये है x, हमारे पास क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। नीचे वाला हमारे पास ये जो है वो जब हमने इसका एलसीएम लिया था ये वाला, ये सारा हमारा एलसीएम, और ऊपर वाला भी नीचे आके फिर क्या हो गया, मल्टीप्लाई होने की वजह से 1 + a का ये वाला स्क्वायर बन गया, ठीक है। जब ये हमारा 1 + a का स्क्वायर बन गया, देन ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी कि जो हमारे पास x डेल y इंटू डेल जी है वो हमारे पास इस चीज़ की इक्वल था। नेक्स्ट हम लोगों ने इनके ऊपर जो ब्रैकेट लगा के सोल्व करना है इसी प्रॉपर्टीज़ को, तो ये थोड़ी सी लेंथी है, देन आप इसको भी देख सकते हैं। सेम एज इट इज़ स्टेप है, बस आप लोगों ने अब जो है वो x इंटू वाई की जगह पे x और y की वैल्यूज़ को पुट करना है। देन आप लोगों ने सेम उसी तरह से करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो कटिंग अगर होती होगी तो वो कटिंग करनी है। देन आप लोगों ने LHS और RHS को इक्वल रख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 है। इसमें हमारे पास क्या की चीज़ गिवन थी कि x अगर हमारा लेस देन y है, लेस देन इक्वल y है, और g हमारा लेस देन इक्वल w है, तो x डेल g लेस देन इक्वल होगा y डेल इंटू डब्ल्यू के। तो यहाँ पे भी हमने वो सारा का सारा फंक्शन मैक्सिमम ऑपरेटर वाला यहाँ पे भी पुट किया, ठीक है। r इंटू हमने यहाँ पे भी सिंपली जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पे जो है एक्सचेंज किया। x की जगह पे x और y की जगह पे हमने g को रिप्लेस किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास x की जगह पे हमने y लगा दिया और g की जगह पे हमने w लगा दिया जी। तो यहाँ पे भी हमने सिंपली सेम टू सेम जो स्टेप हैं वही हम लोगों ने करना है, बस आप लोगों ने वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें वहाँ पे गिवन होगी। यहाँ पे x आ गया, y की जगह पे हमने g इंटू -1 इंटू a ऑफ x, और x इंटू वाई था तो y की जगह पे हमने g को रिप्लेस करवा दिया। देन इसी तरह हमने यहाँ पे जो है w को रिप्लेस करवा दिया दोनों साइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास x डेल y, x लेस देन y और g लेस देन w हमने ये फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, लेस x प्लस g, ठीक है। इस x को इस g के साथ, y को हम w के साथ लिखेंगे तो वो लेस देन इक्वल की फॉर्म में चला जाएगा। देन हमारे पास क्या होगा कि x प्लस g और यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल हमारे पास यहाँ पे भी -1 बन जाएगा, ठीक है। -1 ये हमारे पास दोनों तरफ, मतलब हमने क्या किया, -1 को लिया है। देन हमने क्या किया कि जो हमारे पास x लेस देन y था और g लेस देन w था, ये वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है, हमने वही यहाँ पे लिखी है। देन हमने x और g को मल्टीप्लाई किया, ये वाली x और g को मल्टीप्लाई किया, पहले हमने ऐड, देन इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास x g इंटू वाई ऑफ w। फिर हमने a को साथ में मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, a को हमने मल्टीप्लाई किया जिस तरह से हमने यहाँ पे -1 को साथ में लिखा था। यहाँ पे हमने a को मल्टीप्लाई किया, a को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये 0 इंटू मैक्सिमम ऑपरेटर a x ऑफ g और लेस देन इक्वल 0 मैक्सिमम ऑपरेटर a इंटू वाई ऑफ d। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारे पास w इक्वेशन थी, क्योंकि वहाँ पे हमें गिवन क्या था कि जो हमारा a है वो हमारा ग्रेटर दैन है किस चीज़ से, -1 से। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दिखाऊँ तो ये यहाँ पे हमें जो चीज़ थी वो गिवन थी, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे जो थी वो गिवन थी कि a हमारा जो है वो ग्रेटर दैन है -1 से। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुटिंग की है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि इन दोनों का हमने क्या किया, यूनियन लिया। यूनियन मीन्स इनको हमने क्या किया है, इस फॉर्म के अंदर लिखा है। तो हमारे पास क्या आएगा कि 0 इंटू मैक्सिमम ऑपरेटर x डेल जी, जो हमारे पास प्लस वाली कंडीशन थी 1 और 2, उन दोनों का हमने यहाँ पे लिखा है। लिखने के बाद ये हमारे पास, ये भी हमारे पास -1 से ग्रेटर दैन थी, ठीक है, और ये हमारे पास 1 प्लस से जो था वो ग्रेटर दैन था 0 से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि ये 1 हमारा ओवर की फॉर्म में आ जाएगा और a1 प्लस a जो है वो इसके नीचे चला जाएगा और ये हमारे पास ग्रेटर दैन 0 बन जाएगी। फिर हमारे पास क्या होगा कि उसी की तरह हमने x प्लस वाई की जगह पे g की वैल्यू और यहाँ पे भी y की जगह पे g की वैल्यू, यहाँ पे हमने जो है वो w की वैल्यू को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद हमारा x डेल g इंटू वाई डेल ऑफ w जो है वो यहाँ पे सोल्व होके आ गया, ठीक है। तो ये हमारी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड हो गई हैं। सो हमारा जो टी था, मतलब जो हमारा नाम था वो हमारे पास टी नाम है डेल वाला। नेक्स्ट हमारे पास 21 लेक्चर है। तो 21 लेक्चर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि शो दैट, हमने ये चीज़ शो करवा के देनी है कि x डेल नॉट ऑफ y हमारे पास लेस देन इक्वल होता है x डेल y लेस देन इक्वल इंटू x डेल 5। ये हमारे पास डेल 5 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है इंटू y। अब यहाँ पे हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज़ क्या गिवन है
जो हमने सोल्व करनी है कि एक्स डेल नॉट इंटू वाई लेस देन इक्वल होता है एक्स डेल वाई से। ठीक है, पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, देन हम नेक्स्ट को सोल्व करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे बेसिकली चीज़ें गिवन है कि यहाँ पे हम जब हम फंक्शन को क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे एक्स इंटू वाई को, तो वो हमारे पास इक्वल अगर 1 के आ जाता है तो हमने यहाँ पे मिनिमम इंटू एक्स और वाई करना है, अदरवाइज हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर हमने केस बना लिए हैं। केस 1 में हमारे पास क्या था कि मैक्सिमम इंटू एक्स प्लस एक्स को वाई, ये हमारे पास क्या था कि दोनों क्या है 1 के इक्वल। यहाँ पे हमने किया कि ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास पहले एक्स डेल वाई हमारे पास मैक्सिमम ऑपरेटर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1 लिखा। देन हमने इसकी जगह पे क्या किया, एक्स नॉट एक्स डेल नॉट इंटू वाई इज़ इक्वल 0 और इसको हमने लेस देन इंटू इस चीज़ के रख लिया है। फिर ये हमारी सारी की सारी चीज़ जो है वो लेस देन इक्वलिटी की फॉर्म में चली जाएगी। अब हमने जो है वो केस नंबर 2 में ये किया कि पहले हमने इसको 1 के बराबर नहीं लिया, लेकिन अब हम यहाँ पे इसको 1 के बराबर ले रहे हैं तो मैक्सिमम इंटू हमारे पास वाई भी इक्वल बन जाएगा 1 के। तो फिर हम यहाँ पे मिनिमम वाली वैल्यू को पुट करेंगे, मिनिमम इंटू एक्स वाई, और यहाँ पर भी मिनिमम इंटू एक्स वाई और एक्स डेल नॉट इंटू वाई, और ये हमारे पास वाई की जगह पर हमने रिप्लेस करवा देना है 1 को, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमारा y जो है वो 1 के इक्वल है। y को हमने यहाँ पे रिप्लेस करवाया 1 से, तो हमारा x आ गया। ठीक है, x इंटू एक्स डेल वाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि x डेल नॉट इंटू वाई लेस देन होता है x डेल ऑफ y से। ठीक है, ये हमारे पास पहली थी और ये हमारे पास दूसरी थी। देन इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, राइट करेंगे तो हमारे पास वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, और ये भी आपसे वो MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास जो अब रिसेंटली क्विज हुए हैं उसके अंदर भी आई हैं। नेक्स्ट हमने जो हमारे पास दूसरी 2 प्रॉपर्टीज़ बन रही थी उनको हमने सॉल्व करना है। जो हमारे पास क्या थी कि एक्स डेल वाई इंटू एक्स डेल 5 जो हमारे पास था वाई, उनको हमने सॉल्व करना है। उसमें भी हमारे पास जो वही चीज़ है कि जब हम इस चीज़ को लेंगे और ये हमारे पास मिनिमम इंटू एक्स और वाई आएगा, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि एक्स और वाई हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है जब हम उनको मिनिमम ले रहे हैं। तो हमने क्या करना है, एक्स को लेस देन एक्स ले लेना है, वाई को लेस देन हमने 1 ले लेना है। ठीक है, जब हमने x को लेस देन x लिया और y को लेस देन 1 लिया, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया कि x डेल y इंटू एक्स डेल वाई की जगह पे हमने 1 को रिप्लेस करवा दिया बाय यूजिंग दी 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ उसको यूज़ किया। देन हमने ये वाली इससे लेस देन इक्वल का ही हुए। ठीक है, तो जब हमारे पास ये लेस देन इक्वल होगी तो ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी। सो हमारे पास ये जो है मीन्स यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को याद रख लेते हैं तो आपके MCQs जो है वो सोल्व हो जाएगा। वो आपसे ये 2 भी पूछ सकते हैं MCQs में, या ये दे के वो ये दोनों भी आपसे MCQs के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने क्या शो करवाना है कि जो हमारे पास डेल 1 होता है वो लेस देन इक्वल होता है डेल 2 से, और डेल 2 लेस देन इक्वल होता है डेल 3 से। ये भी आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स डेल 1 वाई है वो हमारे पास इस चीज़ की इक्वल होता है 2 वाई हमारे पास इस चीज़ की था। मतलब हमने जो डेल के अंदर 19 लेक्चर से पहले हमने आई थिंक 17 या 16 लेक्चर्स इसकी वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही थी, वहाँ से हमने वैल्यूज़ को लेके यहाँ पे सिंपली जो है वो पुटिंग किए सही है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से इनकी जो है पुटिंग करते जाना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। मीन्स अगर मैं सारा कुछ समझाना स्टार्ट कर दूँ तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी होती चली जाएगी। सिंपली यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को बस जो है वो रिप्लेस ही किया है। ठीक है, जब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हमारे पास दोनों बनी थी, ये वाली और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को हमने यहाँ पे जो है वो कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर जो है वो आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स डेल 1 वाई लेस देन इक्वल होता है एक्स डेल 2 वाई के। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट को करेंगे जो कि हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है कि वो हमारे पास एक्स जो हमारे पास डेल 2 था वो हमारे पास डेल 3 से लेस देन इक्वल था। तो इसकी भी जगह पे हमने एक्स और वाई को रिप्लेस करवा के, ये आप लोगों ने इसकी वैल्यूज़ को भी याद रखना है कि जब हमारे पास 2 होगा तो एक्स वाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स ऑफ वाई आएगा, और हमारे पास जब 3 होगा तो ये हमारे पास एक्स डेल 3 हमारे पास इस चीज़ की इक्वल आ जाएगा एक्स और वाई के। सिंपली हमने यहाँ पर भी वही सारा कुछ किया जो हमने पीछे किया। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ कि हमारे पास 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 था। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 0 लेस देन y लेस देन 1 बन जाएगा, क्योंकि एक जगह वहाँ पे हम x ले रहे हैं, दूसरी जगह पे हम y ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जब x था तो हमने यहाँ पे माइनस एक्स को रिप्लेस करवाया, तो हमारे पास माइनस एक्स इंटू -1 बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी हमने वही स्टेप किया। देन हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल को लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन था तो हमने ग्रेटर देन इक्वल के अंदर ही रखा है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लेस देन को ग्रेटर देन के अंदर चेंज करके यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करवाया है।
फिर ये हमारा सारा का सारा फंक्शन जो था वो ग्रेटर देन बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 से, ठीक है, 1 हमारा इस फंक्शन पूरे से ग्रेटर बनेगा और ये हमारा 0 जो है वो इस फंक्शन से लेस बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास 0 लेस देन बन रहा था तो हमने इस पूरे के पूरे फंक्शन के साथ क्या किया है कि हम ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ थी इसको हम जो है वो दूसरी साइड की यहाँ पे सॉरी ये हमारी वैल्यूज़ हमारे पास जो हमारे पास 1 × 1 थी वो हमारे पास 2 बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास 2 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा इंटू 2 माइनस x और y प्लस हमारे पास x और y ग्रेटर देन इक्वल बन जाएंगे 1 के। देन हम 1/2 को, ये हमारे पास जो 1/2 है ये 1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा, वो लेस देन की फॉर्म में चला जाएगा, ग्रेटर देन वाला लेस देन बनेगा, बाकी सारा का सारा फंक्शन हमारे पास इस तरह जो है वो आ जाएगा, मतलब डिवाइडेड की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हम 3 और 4 प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो सारी की सारी इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी। सिंपली आप लोगों ने इसको MCQs के वाले से याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 22 लेक्चर। 22 लेक्चर में हमारे पास जो ट्रायंगुलर नाम है वो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली गिवन है कि जो हमारे पास ट्रायंगुलर नाम और को नाम होते हैं वो यहाँ पे हमारे गिवन है। और इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि कोई भी हमारे पास जो टी नाम है वो टी है और हमारे पास टी को नाम हमारे पास एस है तो टी इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल 0, एस इंटू एक्स कॉमा वाई हमारे पास बन जाता है 1 के, और फॉर ऑल 0 और 1 के दरम्यान रहता है क्योंकि ये हमारे पास फजी सेट थे तो हमने पहले ले लिया T1 को, ठीक है। T1 को लिया तो हमने T1 क्या था हमारे पास कि T हमारा 0 1 था क्योंकि ये हमारे पास T नाम था, ठीक है। फिर हमने इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर जो है वो लिखा है, ठीक है। इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास t इंटू 0 लेस देन x लेस देन t इंटू 0 लेस देन 1 बन जाएगा क्योंकि हमारा 0 और 1 में से ये सारा का सारा x जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वही सारा का सारा फंक्शन 0 बन रहा है। देन हमने t2 को ले लेना है, t2 को भी हमने उसी तरह से करना है कि x हमारे पास कॉमा वाई इक्वल 0 है तो वो हमारे पास x डेल 0 इज इक्वल बन जाता है 0 के। ये भी MCQs के अंदर पूछा जाता है कि x डेल 0 इज इक्वल हमारे पास क्या बनता है 0 के। देन हमने t4 ले लेना है, t4 के अंदर हमारे पास ये चीज़ गिवन थी तो ये भी हमारी सारी की सारी 0 के इक्वल आ जाएगी। मीन्स ये सारा का सारा जो हमारे पास है ये आप लोगों ने MCQs के हवाले से इसे सिंपली इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं उसे देख लेना है, ठीक है, कि S4 की वैल्यू क्या है और S5 की हमारे पास वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है जो कि हमारे पास इस चीज़ की डेफिनेशन है ज़िदा 154 की, और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, ट्रिपलेट, सही है। वो होता क्या है, एक हमारे पास S होता है, एक हमारे पास T होता है और एक हमारे पास N होता है, ठीक है। और ये हमारे पास डी मॉर्गन ट्रिपलेट कहलाता है कि अगर T जो है वो हमारा T नाम हो, S को नाम हो और N हमारा स्ट्रॉन्ग निगेशन हो, ठीक है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा तो ये हमारे पास है ये वाला बनेगा। इसके अलावा ये वाली हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों इस दफ़ा हर स्टूडेंट के MCQs के अंदर हम जो है वो फाइनल टर्म के जो हमारे पास मींस जो हमारे पास क्विज़ हुए, क्विज़ हमारे पास मैथ का हुआ था उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ मस्ट पूछी गई हैं। S हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास T को नाम था, ठीक है। तो x कॉमा वाई इज़ इक्वल N इंटू N हमारे पास निगेशन है, ठीक है, जो हमारे पास है। फिर यहाँ पे हमारा T को नाम यूज़ होगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ x इंटू निगेशन ऑफ y यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास डी मॉर्गन लॉ के ट्रिपलेट के लिए क्या है कि अगर हम यहाँ पे s को t से रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारे पास n इंटू वैसे, और यहाँ पे हमने t को s से रिप्लेस किया तो वो आ जाएगा, और ये हमारे पास अंदर निगेशन का निगेशन वैसे का वैसे रह जाएगा। अब तो ये हमारे पास सिंपली जो है वो सारी की सारी वैल्यूज़ याद हो जाएगी। और इन दोनों को हम अगर n इंटू एस और ये हमारे पास निगेशन हो और n इंटू एन हो तो ये हमारे पास t इंटू एक्स ऑफ वाई के इक्वल आता है। ये भी आपसे MCQs के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरेटिंग टी नॉर्म। जनरेटिंग टी नॉर्म्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि अगर हमें फंक्शन 0 1 से 1 1 के ऊपर मैप कर रहा है और वही हमारा a जो है वो 0 से ग्रेटर देन है और 1 से लेस देन है तो ये हमारे पास 1 to 1 भी बनेगा, ठीक है। कब हमारे पास 1 to 1 और ऑन टू बनेगा तो वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म भी होंगे, और x लेस देन y होगा तो ये हमारे पास सारा का सारा फंक्शन अगर इस पर भी आप अप्लाई करें इस पर भी अप्लाई करें तो देन हमारे पास वो भी लेस देन इक्वल की फॉर्म में ही रहेंगे। यहाँ पे हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो a आ गया, 1 पुट किया तो वो हमारे पास 1 आ गया। देन हमने क्या किया, वही सारी चीज़ ली है t और t नॉर्म की, तो हमारे पास इसके अंदर क्या आया कि x डेल इंटू एफ वाई, ठीक है। f का इन्वर्स, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है MCQs के हवाले से। f इन्वर्स हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट इंटू ब्रैकेट f ऑफ x डेल f ऑफ y, ठीक है। दोनों फंक्शन का हमने जो है वो प्रोडक्ट लेना है, फिर हमने उसका मैक्सिमम ऑपरेटर लिख देना है जो हमारे पास a के लिए था। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आप लोगों की मस्ट यहाँ से एग्जाम्पल जो है वो इस
इस तरह की कोई भी पूछ सकते हैं, बेशक वैल्यू चेंज हो, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट के अंदर भी पूछ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की मस्ट हर स्टूडेंट को एक एक एग्जाम्पल मस्ट आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास फंक्शन क्या है कि डेल एफ हमने यहाँ पे फाइंड करके देना है। डेल की वैल्यू हमें ये गिवन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है और इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले एक्स डेल एफ वाई, ठीक है, क्योंकि हमने एफ को फाइंड करना है। एफ डेल एफ इंटू वाई आ जाएगा। एफ इन्वर्स का हमने ऊपर वाला फार्मूला यहाँ पे पुट किया है। फार्मूला पुट करने के बाद हमने क्या किया है कि हमारे पास जो एफ इन्वर्स था, ठीक है, एफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया, मैक्सिमम ऑपरेटर हमारे पास साथ में आ गया। अब यहाँ पे हमने ये जो बेसिकली किया है ना, ये हमने ए की वैल्यू निकालने के लिए किया है। जब हम ए की वैल्यू को निकालेंगे तब हम फंक्शन के अंदर यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे। बेशक जो भी फंक्शन हो, जब हम ए की वैल्यू को निकाल रहे होंगे तब हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। देन हमने यहाँ पे ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो वैसे का वैसे लिखा। यहाँ पे हमने एफ इन्वर्स का जो फार्मूला था उसके अंदर हमने एफ इंटू एक्स और एफ इंटू वाई, यहाँ पे हमारा एफ इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है, और एक्स और वाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल है और एफ इन्वर्स एक्स हमारा इसी एक्स के इक्वल ही आएगा। और एक्स डेल एफ वाई इक्वल होता है हमारे पास एक्स इंटू वाई के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है कि एक्स की पावर आर वाली है, ठीक है, ये भी आती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इसमें हमारे पास जो आ रहा है वो ग्रेटर देन है 0 से। एक्स डेल वाई हमारे पास इक्वल होता है एक्स डेल इंटू वाई के, तो हमारे पास वाई इज इक्वल हमारे पास वाई एक्स की पावर आर बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने इस चीज़ को लेट कर लेना, ये जो हमारे पास एक्स था मीन्स इसको हमने पावर को इधर वाई के ऊपर लेके आ जाना है और इसको हमने एक्स की इक्वल रख लेना है। देन हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास वो सारा का सारा फार्मूले वाली वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास जब बेसिकली जब हम एफ इंटू एक्स के इन्वर्स कर रहे होंगे ना, मीन्स एफ इन्वर्स एक्स आएगा, ठीक है, तो वो हमारा एक्स के इक्वल आएगा। लेकिन जब हम एफ इन्वर्स इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो फंक्शन नेक्स्ट होगा उसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यूज़ वाई की पुट कर देनी है। फिर हमने ए की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ए की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए इस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन था, ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे हमने ज़ीरो को पुट करना है, तो हमने ज़ीरो को पुट किया, ठीक है, और एक्स इंटू एक्स की पावर आर है, आर की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, ये वाली सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास x की जगह पे 0 और r हमारे पास वैसे का वैसे रह जाएगा। जब हमारा ये होगा तो हमारा a जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम उस जो वही फार्मूला सेम जो हमने पीछे किया कि x डेल एफ वाई इक्वल एफ इन्वर्स, इन्वर्स का फार्मूला f इंटू एक्स डेल एफ इंटू वाई मैक्सिमम ऑपरेटर ऑफ a की जगह पर हमने ये 0 फाइंड किया तो हमारा 0 आ जाएगा। देन हम इन दोनों को वैसे का वैसे लिखेंगे, ये हमारे पास इन्वर्स के अंदर आ जाएगा। जब हम एफ एक्स ले रहे हैं हमारा फंक्शन तो एक्स आर आ रहा है, जब वाई ले रहे हैं तो सिंपली हमने यहाँ पे वाई को रिप्लेस करके ये वाई की पावर आर बन गया। देन हमने इन दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ पे हमारे पास 1 की पावर आर बन रहा था 1 ओवर आर। अगर मैं दिखाऊँ वो कहाँ पे, तो वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हमने क्या की हैं, पुट की हैं। पुट करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो ये आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 23 के अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या चीज़ गिवन है, 23 के अंदर एक्स डेल वाई इक्वल होता है एक्स ऑफ वाई के और एफ ऑफ एक्स हमारा इस चीज़ के इक्वल है। ये फंक्शन हमें गिवन है और हमने ये चीज़ फाइंड करके देनी है। इस तरह की मैं चीज़ बता रहा हूँ कि एफ इन्वर्स फाइंड करने वाला फंक्शन आप लोगों के शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में किसी एक में भी पूछ सकते हैं और हर स्टूडेंट के पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं वो बताऊँगा, तो वो भी हर स्टूडेंट के क्वेश्चन मस्ट पूछे जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों से वैल्यूज़ थोड़ी सी रिप्लेस करके मीन्स चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है कि एफ एक्स डेल इंटू एफ वाई है। एफ इन्वर्स हमें ये गिवन है। हमने पहले क्या किया है, यहाँ पे हमने e की पावर को ये जितनी भी हमारे पास पावर थी इसको हमने y के बराबर जो है वो लेट किया, ठीक है। जब हमने इसको y के बराबर लेट किया पूरे फंक्शन को, तो हमने इस ई जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको हमने ख़त्म करने के लिए हमने लॉग लेते हैं, तो हमने दोनों साइड पे लॉग लिया। लॉग लेंगे तो हमारे पास एल एन वाई बन जाएगा। यहाँ पे ये ई ख़त्म हो जाएगा, ये सारा एल एन इंटू ई बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एल एन ई बनेगा, तो ये हमारे पास सारा का सारा फंक्शन ये बन जाएगा और ई हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है
कि ये जो हमारा x यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर जाके हमने मल्टीप्लाई किया तो ये x l एन y, ये हमारा 1 माइनस एक्स जो है वो वैसे का वैसे सिंपली हमने उसको रिप्लेस किया। आप वैसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स ही। फिर हमने क्या किया है कि हमारे पास यहाँ पे x था, ठीक है, और उसी x को अब पूरे की पूरी वैल्यूज़ को अब हम उठा के दूसरी साइड पे लेके चले गए हैं, ठीक है। जब हम दूसरी साइड पे लेके चले गए हैं इस साइड से, तो हमारे पास ये 1 बेसिकली इधर आ गया और इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम उधर लेके चले गए हैं, तो x हमारे पास वैसे का वैसे, और 1 की जगह पे -1 की जगह पे हमने ये सारी की सारी वैल्यू x इंटू एल एन वाई ये यहाँ पे पुट की है। फिर हमने यहाँ पे x को कॉमन लिया, ये हमारे पास x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो है वो x इंटू 1 माइनस एल एन वाई आ गया। फिर हमने इसका इन्वर्स लिया, इन्वर्स लेने के लिए x हमारा एक साइड पर रह जाएगा और ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 1 ओवर की फॉर्म के अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे पास f इन्वर्स ऑफ y आ गया। फिर हमने क्या करना है, उसी तरह ये हमारे पास f इन्वर्स ऑफ y आया है। फिर हमने 0 की वैल्यू मतलब a की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने फंक्शन जो हमारे पास गिवन था f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x हमारा क्या फंक्शन गिवन था कि f ऑफ x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, ये वाला। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 0 को रिप्लेस करवाते जाना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से हमने 0 को रिप्लेस करवाया। जब हम इस 0 को रिप्लेस करवाएंगे, यहाँ पे भी 0, 1 माइनस एक्स था, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी x था, 0 आ गया, तो ये हमारे पास सारा का सारा e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी। तो जब हम ये मीन्स हमारे पास e की पावर इन्फिनिटी है, माइनस के अंदर है, जब हम नीचे चले जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब ये हमारे पास पॉजिटिव होगी तो ये हमारे पास सारी की सारी 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल आती है, तो ये ए भी हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट उसी के तरह सिंपली जो है वो एक्स डेल एफ ऑफ वाई जो हमारे पास एफ इनवर्स का फार्मूला था उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया है। यहाँ पे ए था तो ए की जगह पे हमारे पास 0 आया तो 0 को पुट किया। देन हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई है, तो इसकी जगह पे हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू थी e की पावर माइनस इंटू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स, ठीक है, ये हमारे पास थी x की वैल्यू f ऑफ x की। तो यहाँ पे हमने f ऑफ x की वैल्यू को रिप्लेस करवाया। यहाँ पे y था तो मैंने पहले बताया जब हम f ऑफ y को मीन्स y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये e की पावर माइनस इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पे y आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x था तो x की जगह पे भी यहाँ पे y आ जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा। देन हमने इन दोनों e को यहाँ पे कॉमन लिया है। e को कॉमन लेने के बाद हमारे पास मीन्स हमारे पास बेसिस सेम है, तो हमारे पास पावर इस तरह से हो जाएंगी ऐड, तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो बन जाएगी। देन हमारे पास इन्वर्स है, तो इन्वर्स के अंदर हमारे पास ये सारा का सारा फंक्शन जो है ये सारा फंक्शन हमारे पास 1 ओवर की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। जब ये हमारे पास सारा फंक्शन 1 ओवर की फॉर्म में चला जाएगा तो हम सिंपली इस तरह से इसको सॉल्व जो है वो करेंगे, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 ओवर ये x माइनस एक्स था, ये 1 माइनस वाई ओवर वाई था। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो हमारे पास x और y था ये हमने यहाँ पे जो है वो एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इनको हमने सिंपली जो है वो सोल्व किया। जब हम x को x के साथ करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाला बन जाएगा, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x और y, ठीक है। ये हमने जो है वो एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को हमने सोल्व किया। जब हमारा x और y है, ठीक है, x से तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा y यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास x और y बन जाएगा। देन इसी तरह से y इंटू 1 माइनस एक्स मीन्स हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या चीज़ है, जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ है ये हमारे पास उलट हो जाएगी, ठीक है। 1 ओवर की फॉर्म में, तो हम इस सारी वैल्यूज़ को इस x और y को इधर ऊपर ले जाएंगे, इस वैल्यू को हम नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर गिवन होगी। तो ये हमारे पास डेल 4 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बन रही है। तो आप लोगों ने ये भी MCQs के वाले से याद रख लेना है कि हमारे पास डेल 4 की वैल्यू क्या होती है। उम्मीद है कि आपको इसकी भी जो है क्लियरली समझ आ गई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों इस वीडियो को देख के आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए, और तभी मैं आप लोगों को इतने से कंसेप्ट जो है वो दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारे पास 24 लेक्चर है, तो 24 लेक्चर में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस x माइनस 1 है। सारा ये फंक्शन गिवन है, यहाँ पे भी हमने यही वैल्यू पुट करनी है। सेम उसी तरह हमने स्टेप करते जाना है। हमने करना क्या है कि पहले हमने इसको जो है वो सारे के सारे को y के लेट करना है। y के लेट करने के बाद हमने क्या करना है, ln लेना दोनों तरफ, e को ख़त्म करने के लिए ln लेंगे, तो ये हमारे पास
ई यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन रह जाएगा, तो वो आ जाएगा। देन हमारे पास इस एक्स को हम जो है वो एक दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे और ये सारा फंक्शन हमारे पास 1 प्लस की फॉर्म में बन जाएगा। ये हमारे पास इसका इन्वर्स बन जाएगा। इन्वर्स के बाद हम उस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे हम ए को फाइंड करने के लिए 0 पुट करेंगे, तो आप जब यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने सिंपली इसी तरह से वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। पुटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज़ हैं। जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हम वाई को रिप्लेस करवा देंगे, तो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर ए की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ बनी है, यहाँ पे 1/e आया, तो हमने सिंपली 1/e को यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमने सिंपली इनको जो है वो सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट किया। अब हमारे पास बेसिस सेम थी तो हमने पावर को ऐड किया। ऐड करने के बाद ये हमारे पास e की पावर x + 1 x + y × -2 आ जाएगा। देन हमने क्या किया कि ये सारा का सारा फंक्शन हमारे पास एफ इन्वर्स में है। इन्वर्स में है तो मीन्स हमने ये हमारे पास 1, ये एक तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास जब लोगारिथमिक फंक्शन के अंदर जाएगा, हमने यहाँ पे e को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने लॉग लिया तो हमारे पास ये यहाँ से e जो है वो ख़त्म हो जाएगा नीचे, तो हमारे पास सारा फंक्शन जो ऊपर वाला x + y - 2 वो आ जाएगा। यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा और -1 हमारे पास आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि x + y × -2 मैक्सिमम ऑपरेटर 1 - 1, तो 1 - 1 हमारे पास 0 होता है। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो del 1 की आ रही है, ठीक है। इसी तरह हमने नेक्स्ट इस फंक्शन को भी यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है। सो इस तरह से मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि MCQs के अंदर इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गिवर होते हैं कि अगर हमें e की पावर -x की पावर 5 दी गई है, ठीक है, e की पावर हमें क्या दी गई है -x और उसकी पावर हमें 5 दी गई है, तो हमने करना क्या है कि इसको भी सिंपली इसी तरह से हमने करना है। पहले हमने इसको y के बराबर लेट करना है। लेट करने के बाद दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो ये हमारे पास सारा फंक्शन बच जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास सारा फंक्शन वही आ जाएगा। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 1/e की पावर 5 के अंदर चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 5 की जगह पे 50 और 100 वैल्यू और 10 वाली वैल्यूज़ भी यहाँ पे यूज़ होती हैं। MCQs के अलावा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि क्विज़ के अंदर भी काफ़ी बार रिपीट हुई हैं। सेम एज़ इट इज़ जिस तरह से हमने ऊपर किया है वही हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को करना है। मैं अगर आज सारा कुछ समझाना स्टार्ट कर दूँ तो आप लोगों के लिए फिर वीडियो जो है वो देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जहाँ से आपको समझ नहीं आया आप कमेंट के अंदर जो है वो बेसिकली पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमने क्या किया, हमें फंक्शन ये गिवन था, ठीक है, फंक्शन ये गिवन था तो हमने इसको y के बराबर लेट किया और इस y 2 - x था, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 - y 2y × xy बन जाएगा, सिंपली x आ जाएगा। फिर हम y को अलग रख लेंगे और ये हमारे पास x y और x + y दूसरी साइड पे प्लस जाके हो जाएगा, इधर माइनस का है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे x को कॉमन ले लेना है। x को कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास f इन्वर्स ऑफ y बन जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास f इन्वर्स ऑफ x होगा तो x के अंदर हमने यहाँ पे सिंपली y की जगह पे x को पुट करना है तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। देन हम इसी के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वो हमारे पास बेसिकली वैल्यूज़ क्या थी, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो हम लोगों ने जब यहाँ पे करना है तो ये हमारे पास f × 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0, तो ये हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, जो कि हमारे पास जो है वो किस फॉर्म के अंदर बन जाएगा, सारा का सारा 0 की फॉर्म के अंदर बन जाएगा। ए हमारा 0 होगा। दैन हम इस एफ इन्वर्स के फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को पुट करना, जो कि ये थी, वाई की जगह पर हमने सिंपली वाई को रिप्लेस कर देना है। वो वाली वैल्यूज़ को पुट करने के बाद दैन हमने इनको जो है वो इकट्ठा लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, x और y बन जाएगा। नीचे वाला हमारे पास ये 2 और 2 4 बन जाएगा, ठीक है। मीन्स इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इस और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगी सारी की सारी वैल्यूज़। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि फिर हमने यहाँ पे 2 × हमारे पास x y/4 - 2 × x - 2 × y प्लस × x, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसी रह जाएगी, 1 प्लस के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। 2 के साथ 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा।
तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस फंक्शन के साथ, ठीक है, इस फंक्शन के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास 2 इंटू एक्स वाई आ गया। सिंपली हमारे पास 4 माइनस 2x इंटू माइनस 2 ऑफ वाई इंटू एक्स ऑफ वाई हमने लिखा है। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये और ये वाली वैल्यूज हमारी सारी कैट हो जाएंगी तो हमारे पास ये और ये वाली वैल्यूज रह जाएगी जो कि हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका जो है वो इस तरह से ये हमारे पास इसका जो आंसर बन जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो कॉमन बन जाएगा, 4 की जगह पे हमारे पास 2 कॉमन गया तो 2 रह जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस एक्स रह जाएगा। फिर हमारे पास x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 1 के साथ होगा, यहाँ पे y भी हमारे पास 1 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने x 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे del 2 की वैल्यू जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 25 है जो कि हमारे पास निलपोटेंट नाम है। ये MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ गिवन है कि हमारे पास निलपोटेंटी नाम के अंदर ये होता है कि डेल हमारा निलपोटेंटी नाम कहलाएगा अगर बी हमारा 1 के इक्वल ना हो और बी की पावर है जब हम n लें, ठीक है, और वो हमारे पास 0 आ जाए 1 के। निलपोटेंट के अंदर क्या चीज़ है कि बी हमारा 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए पहली बात, और हमारे पास जो बी की पावर n है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, और ये सारे के सारे n जो है ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, और n हमारा डिपेंड कर रहा होता है इस बी की वैल्यूज़ के ऊपर जो हमने बेसिस ली हुई हैं, ठीक है। निलपोटेंट डेल इज़ अ निलपोटेंटी नाम अगर हमारा क्या होता है इफ़ फॉर बी ग्रेटर देन बी इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड बी की पावर हम n ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारे पास बेसिकली है ना यहाँ पे ये है कि अगर हम b की पावर 3 लेते हैं तो बी डेल बी हम 3 बार लिखेंगे, सही है, या हम इस तरह से कर सकते हैं बी डॉट बी, ये हमारे पास 3 बार जो है वो मल्टीप्लाई होगा जितनी हम यहाँ पे n की पावर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिक्ट टी नॉम है, तो स्ट्रिक्ट टी नॉम के अंदर हमारे पास यहाँ पे पहले था कि बी ग्रेटर देन बी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ये 0 के इक्वल नहीं है। जब स्ट्रिक्ट टी नॉम होगा तब ये 0 के इक्वल नहीं होगा, जब निलपोटेंट टी नॉम होगा तब ये 1 के इक्वल नहीं होगा, और जहाँ पे बी की पावर n जो है वो 0 के इक्वल हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्ट के अंदर बी की पावर n जो है वो ग्रेटर देन होगी 0 से। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने MCQs के वाले तो याद रखनी है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जितनी हम यहाँ पे पावर लेंगे वो मुख्तलिफ MCQs आपसे पूछ सकते हैं, मीन्स आपसे वो बी की पावर 5 ले सकते हैं तो हमने डेल बी इंटू डेल बी मीन्स हमने 1 2 3 4 और 5 बार हमने इसको राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास ये है कि प्रूव हमने क्या कर देना है कि डेल 1 हमारे पास जो है वो निलपोटेंट नाम है। ये भी आप लोगों ने MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से याद रखना है कि हमारे पास जो डेल 1 है वो हमारे पास निलपोटेंट नाम है, तो हमारे पास x इंटू डेल 1 वाई बन जाएगा, मैक्सिमम हमारे पास x प्लस वाई इंटू -1 मीन्स हमने क्या किया यहाँ पे डेल 1 की वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने ये कहा कि ये हमारे पास x 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने निलपोटेंट में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो b है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे वही लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया x y को हमने रिप्लेस करवा दिया x से, तो x 1 डेल x बन जाएगा मैक्सिमम इंटू यहाँ पे भी हमारे पास जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम x को रिप्लेस करवा देंगे, तो हमारे पास सारा का सारा फंक्शन बाकी वही रह जाएगा। अब ये एक x हमारे पास 2x आ जाएगा, देन -1 इंटू 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास सारा का सारा ये हो जाएगा। फिर हमारे पास जब हमने ये क्या किया हमारे पास क्या है लेस देन है 1 से, सही है, लेस देन 1 है तो हम मीन्स इसको 0.5 ले सकते हैं जो हमारे पास 1/2 वैल्यू बनती है। अगर हम इसको 1/2 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम 2 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 पुट करते हैं तो ये 2 और 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो वो सारा हमारा -1 0 या नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको जो है वो लेस देन 1 ले रहे हैं तो हमारे पास ये बन रहा है, जब हम ग्रेटर देन 1 लेंगे तो हमारे पास ये फिर वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली 2 ऑफ x -1 बन जाएगी, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं साथ में लिखा भी हुआ है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 था तो हमने 3 बार x को डेल के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, फिर हमारे पास 2 ऑफ x -1 इंटू 0 और यहाँ पे प्लस इंटू x -y की वैल्यूज़ को पुट किया। देन हमारे पास ये वाला जो है पूरा का पूरा फंक्शन मैक्सिमम के फॉर्म के अंदर मीन्स हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये 2 ऑफ x था, 2 ऑफ x -1, ठीक है, और ये हमारे पास प्लस x यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारे पास -1 वैसे के वैसे इंटू हमारे पास दोनों 0 तो वो यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2x और ये x दोनों प्लस के हैं तो ये 3x हो जाएगा, ये -1 ये भी -1 तो ये -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। देन हमारे पास ये 3x -2 लेस देन इक्वल टू -2 ऑफ x -1 लेस देन 1 आ जाएगा। देन हमारे पास ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो
4 ऑफ एक्स, ठीक है, 4 ऑफ एक्स बन जाएगा, 4 ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन बन जाएगा 3x से, जो कि हमारे पास इस फॉर्म के अंदर गिवन है। देन हमने यहाँ पे n ऑफ एक्स इंटू n-1, फिर हमने यहाँ पे n-1 इंटू एक्स, फिर हम n-1 इंटू यहाँ पे मीन्स ये हमारे पास n-1 इंटू एक्स, n-2 इंटू एक्स, n-3 इंटू एक्स, इस तरह से हम वैल्यूज़ को पुट करते जा जाएंगे सीक्वेंस के लिहाज से। तो ये हमारे पास x ऑफ n के लिए वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगी, ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगे। जब ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास b की पावर n है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाती है, तो वो हमारे पास निलपोटेंट नाम होता है। लेकिन अगर हमारे पास ये b जो है वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रूफ हमने ये करके देना है। जो हमारे पास डेल नॉट है ये भी हमारे पास एक निलपोटेंट नाम है, तो इसके अंदर हम डेल नॉट की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बताएंगे कि अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो ये आएगा और ये लेते हैं तो ये आएगा। ये हमने बेसिकली डेफिनेशन पीछे डेल नॉट की पढ़ी हुई है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करवाते जाना। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास मैक्सिमम इंटू एक्स इंटू वाई कॉमा, हमारे पास एक्स कॉमा वाई इक्वल है 1 के, और ये हमारे पास सारा का सारा फंक्शन जो है अगर हम 1 के इक्वल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 1 के इक्वल नहीं ले रहे तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा, और अगर हम 1 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास वो ज़ीरो वैल्यूज़ जो है वो देगा। इसी तरह हम जब यहाँ पे x2 ले रहे हैं तो x2 का मतलब हमारे पास x डेल x लेंगे तो वो हमारे पास सारा का सारा ज़ीरो के इक्वल चला जाएगा। तो ये हमारे पास डेल जो है वो डेल नॉट भी निलपोटेंट है। डेल 1 डेल नॉट हमारे पास क्या है, वो निलपोटेंट है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ज़ीरो डिवाइज़र। अब ज़ीरो डिवाइज़र में ये दिया गया है कि हमारे पास अब फजी नंबर ए हमारा बिलोंग करता है 0 और 1 ओपन इंटरवल से, ये हमारे पास ज़ीरो कहलाएगा अगर हमारे पास क्या होता है कि, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, सारी की सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ए डेल बी, ये वाली वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़ फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये हमारे पास क्विज़ में भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा वो हमारे पास ज़ीरो ऑपरेटर मतलब ज़ीरो डिवाइज़र वाला फॉर्म बन जाएगा। ए डेल बी बेसिकली ज़्यादा पूछते हैं, वो हमारे पास इक्वल होता है ज़ीरो डिवाइज़र के अंदर ज़ीरो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आप लोग यहाँ से जो है वो देख भी सकते हैं कि हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। जब हम फजी नंबर को कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो स्पेसिफिक फजी नंबर आते हैं उनके जो हमारे पास उनके ऊपर जब हम पार्टिकल कोई भी जो ऑपरेशन टी नाम वगैरह लगाते हैं तो हमारा आंसर जब ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र बन जाता है। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिक्टली की भी के अंदर अभी है कि हमारे पास क्या है कि जब ये हमारे पास स्ट्रिक्टली होगा तो वो हमारे पास मोनोटोन होगा, तो उसका हमारे पास जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। मीन्स जब यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिक्टली होगा तो ये हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र जो होगा वो नहीं होगा। मतलब ज़ीरो डिवाइज़र तब हमारा नहीं होता जब ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो। यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है मोनोटोन, ठीक है। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि इफ़ डेल इन स्ट्रिक्टली टी नॉम, अगर डेल हमारा स्ट्रिक्टली टी नॉम है देन हमारे पास जो ज़ीरो डिवाइज़र है वो हमारा ज़ीरो नहीं होगा जी। तो अब हम हमारे पास जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम आपसे वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के अंदर पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास छोटा सा इसका जो है प्रूफ है। अब हमने ये कहा कि हमारे पास डेल जो है वो स्ट्रिक्टली टी नॉम मोनोटोन होगा अगर हमारा उसका जो डिवाइज़र है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमारा एक्स जो है वो ग्रेटर दैन है ज़ीरो से, वाई लेस दैन है जी से, तो हमने क्या करना है इस एक्स को वाई के साथ और इस ज़ीरो को इस x को y के साथ भी और इस x को हमने z के साथ भी मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारे पास x डेल y आ जाएगा इंटू लेस दैन हमारे पास x डेल z आ जाएगा। देन हमने 0 और 1 के दरमियान लेने हैं। जो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र के लिए हमने पढ़ा कि वो हमारे पास a जो होता था वो बिलोंग करता था 0 और 1 ओपन इंटरवल में से, सही है। तो हमने वो लेने, यहाँ पर हमारे पास b बन जाएगा, ठीक है। b के लिए हमारे पास क्या है, वो भी 0 और 1 से है, तो a डेल b हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो ये हमारा ज़ीरो डिवाइज़र बन जाता है। a डेल b इज इक्वल 0, तो ये हमारा ज़ीरो डिवाइज़र बन जाएगा। और a कॉमा b हमारा बिलोंग कर रहा है 0 1 से। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने 0 से क्या करना है, 0 के हमने इसको बराबर नहीं लेना, तो हमने b/2 ले लिया। मेन जब यहाँ पे हमने 1/2 बेसिकली रिप्लेस करवाया, जिस तरह हम पीछे x की यहाँ पे 1/2 करवा रहे थे। अब हमारा यहाँ पे b है तो हमारा क्या बन जाएगा, b/2 लेस देन b बन जाएगा। और इस फंक्शन को हम a लेस देन a ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सारा का सारा फंक्शन a डेल इंटू बी ओवर 2 बन जाएगा। और ये हमारे पास a डेल b जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। जब हमारे पास 0 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा इस फंक्शन से, तो हमारे पास a डेल b ओवर 2 इज इक्वल भी 0 हो जाएगा। तो हमने जो हमारे पास हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो हमारा फंक्शन है a डेल b, अगर वो 0 हो जाता है तो वो ज़ीरो डिवाइज़र होता है, लेकिन अगर ये हमारे पास 0 नहीं होता तब ये हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा। अब ये हमारे पास सारा फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल हमारे पास क्या है कि
यहाँ पे रीज़न भी लिखी हुई है कि दो फजी नंबर जो हमने हैं वो नेगेटिव कैन नॉट नेगेटिव, सही है, मीन्स हमने वो हमारे पास क्या है, दोनों फजी नंबर हमारे पास नेगेटिव नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास फजी नंबर जो होते हैं वो कभी भी दो जो हमारे पास फजी नंबर होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी रीज़न भी है क्योंकि हमने उनको 0 और 1 के दरमियान लेना होता है। हमारे पास 0 भी पॉजिटिव होता है और 1 भी हमारा पॉजिटिव ही होता है। कंट्राडिक्शन दी गई है कि जब हमारे कंट्राडिक्शन होगी कि डेल जो हमारे पास है ये 0 नॉर्म नहीं रखता, ठीक है, 0 डिवाइज़र नहीं रखता, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाएगा। और ये याद रखना है कि डेल हमारा क्या है, वो 0 डिवाइज़र नहीं रखता, ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास 26 लेक्चर है, इसमें स्ट्रिक्टली मोनोटोन के बारे में बताया गया कि हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोन कब होगा। यहाँ पे मोनोटोन इंटू टी नाम है, ठीक है। आज टी नाम डेल इज़ कॉल्ड द स्ट्रिक्टली टू मोनोटोन इफ़ अगर एक्स डेल वाई लेस देन आ जाता है एक्स डेल जी व्हेन एवर एक्स ग्रेटर हो 0 से, यहाँ पे हमारा एक्स ग्रेटर हो 0 से और वाई लेस देन हो जी से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने MCQs के वाले से याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास कैंसिलेशन ला है, दोनों हमारे पास सेम लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है एंड, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आर यूज़ हुआ है, यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है, जो कि आप लोगों ने याद रखना है कि इफ़ अगर एक्स डेल वाई हमारे पास इक्वल आता है एक्स डेल जी के, तो हमारे पास क्या होगा, कब दोनों इक्वल होंगे, जब हमारा एक्स जो है वो 0 होगा या हमारे पास वाई और जी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या सेम होंगे, ठीक है। इसी तरह जब हम एक्स डेल वाई ले रहे हैं और एक्स डेल जी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है एंड का, ये हमारे पास कब होगा, जब एक्स इज इक्वल 0 होगा तो वाई इज इक्वल हमारे पास जी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेल जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा तभी होता है जब वो सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन ला की दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लेता है, सेटिस्फाई करता है, और हमने अभी वो पढ़ी हैं। तो इसके अंदर ये है कि हमारे पास डेल इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन इफ़ एंड ओनली इफ़, जब हमारे पास ये कर लेता है कैंसिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो देख लेना है, मीन्स इसका भी हमारे पास जो प्रूफ है वो हमारे पास पहला तो हमारे पास छोटा सा है, लेकिन मैं पहला बता देता हूँ, कन्वर्सली आप लोग जो है फिर भी देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो हमारे पास पहले काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास शो हम ये करवाना है कि एक्स डेल वाई और एक्स डेल जी है, तो हमने इनको सपोज कर लिया कंट्राडिक्ट कि एक्स हमारा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो वाई भी हमारा 0 जी के इक्वल नहीं होगा। जब हम एक्स को 0 के इक्वल नहीं ले रहे हैं, 0 से बड़ा ले रहे हैं, तो हमने वाई को भी जी के इक्वल नहीं लिया, तो इसको हम लेस देन लेंगे। जब हम लेस देन लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर बन जाएगा। जब ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर बन जाएगी 1 और 2, ये हमारे पास 1 फॉर्म बन गई, ये 2 फॉर्म बन गई, इन दोनों को हम लिखेंगे तो ये हमारे पास एक्स डेल वाई लेस देन एक्स डेल 0 हो जाएगा, जो कि हमारे पास मोनोटोन की कंडीशन को सेटिस्फाई जो है वो क्या कर रहा है कि मोनोटोन कंडीशन सेटिस्फाई, सो अजप्शन इज फॉल्स। जो हमने अजप्शन क्या ली थी कि हमारे पास एक्स डेल जो हमारे पास एक्स जो है वो वाई की इक्वल नहीं है और हमारा एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हमने अजप्शन ली थी, तो ये हमारे पास है बेसिकली इसका जो दिया गया कैंसिलेशन लॉ जब हमारा सेटिस्फाई होगा तो ये हमारे पास जो टी नाम है डेल, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा, ठीक है। आगे हमारे पास एडेम्पोटेंट एलिमेंट के बारे में बताया गया। तो एडेम्पोटेंट के अंदर क्या है कि जब हमारे पास अगर फ़र्ज़ कर लिया कि ए हमारा 0 और 1 में से और वो एडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। एडेम्पोटेंट का मतलब होता है आइडेंटिटीज़ में हमारे पास ये 1 डेल 1 वाली MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 8 डेल 0 वाले भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर 0 आता है, 1 वाले का 1 आता है, ठीक है, और ए वाले का हमारे पास ए आता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। देन हमारे पास क्या चीज़ गया कि हमारे पास अगर टी हमारे पास जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, इफ़ इट हैज़ क्या बनेगा, ओनली हमारे पास ट्रिवियल एडेम्पोटेंट एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ट्रिवियल एडेम्पोटेंट एलिमेंट बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जब हम टी को ले रहे हैं हमारे पास नॉन ट्रिवियल एडेम्पोटेंट एलिमेंट ले रहे हैं एक्स और वाई के लिए, तो हमने यहाँ पे यही चीज़ जो है वो बेसिकली प्रूव करवा के देनी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है कि एक्स और वाई हमारे पास जो है वो 0 1 में से आ रहा है। एक्स हमारा पहले जो है वो y के साथ होगा, फिर हमारा x z के साथ होगा। मीन्स के पहले क्या होता था कि हमारा x वाई इंटू एक्स डेल वाला होता था 0 वाला, तो हम इसको सॉरी यहाँ पे 0 होता था, इसको भी इसके साथ इसको भी इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली वो कंडीशन गिवन है। देन हमने x को लेस देन x ले लिया, फिर हमने 1 लिया, फिर हमने सिंपली इसी तरह से इनको कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया। तो हमारे पास ये कंडीशन जो हमारे पास हमने ली थी कंट्राडिक्शन वाली कि जो हमारा ट्री है ये हमारे पास ये हमारा टी जो है वो हमारे पास ट्रिवियल एडेम्पोटेंट एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 27 है, 27 और
28। मैं यहाँ पे अभी से आप लोगों को बता देता हूँ कि 3 से 4 आप लोगों के MCQs मस्ट इन 2 वीडियोस से आएंगे, मीन्स इन 2 लेक्चर से आपके आएंगे। एक हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आर हमारा यू से यू के ऊपर है और 0 1 पे मैप कर होता है। रिफ्लेक्सिव के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास x, x इक्वल आता है 1 के, ठीक है। सिमेट्रिक के अंदर हमारे पास ये होता है कि x, y इक्वल 1 के आता है और y, x भी इक्वल आ जाता है 1 के, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक में होता है। मीन्स बाइनरी रिलेशन होगा तो u क्रॉस u हमारे पास मैप करेगा 0 1 के ऊपर, और बाइनरी हमारे पास रिलेशन कितने हैं वो हमारे पास 4 दिए गए हैं, जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और हमारे पास जो है वो कौन सा है, एंटी सिमेट्रिक बेसिकली यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इक्वलेंस वाला भी 5 हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है बाइनरी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में x, x इक्वल 1, ठीक है। सिमेट्रिक में x, y 1 और y, x हमारा 1। इसी तरह ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या होगा, 3 एलिमेंट आ जाएंगे, x y 1 के इक्वल, y z 1 के इक्वल, तो x z भी हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा ट्रांजिटिव में था। अब इक्वलेंस में इसका आप लोगों ने जो है वो ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास इसका सीक्वेंस है, पहले रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन हमारे पास ट्रांजिटिव, और ये आपसे वो हर हालत में ये MCQs पूछेंगे कि हमारे पास कब इक्वलेंस होता है। जब हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो एंटी सिमेट्रिक में ये होता है कि हमारे पास x, y और x, y इक्वल होता है r इंटू वाई, x के, और ये दोनों हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं, x और y जब दोनों हों एक दूसरे के बराबर हों। मोर जनरलाइजेशन के अंदर भी हमारे पास ये वाले सारे के सारे दिए गए हैं। रिफ्लेक्सिव कब होगा तो इसमें हमारे पास यहाँ पे सिंपली x की जगह पे u रिप्लेस हो गया, 1 आ गया। देन हमारा यहाँ पे x y था तो हमने u v को रिप्लेस कर दिया है, वो भी हमारा 1 के इक्वल बन जाएगा सिमेट्रिक में, ठीक है। सॉरी ये वहाँ यहाँ पे हमारे पास u v और v u हमारे पास आ जाएगा। ट्रांजिटिव में हमारे पास ये ग्रेटर दैन इक्वल बन जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास इंटरसेक्शन का जो हमारे पास मिनिमम ऑपरेटर है वो यहाँ पे यूज़ होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इक्वलेंस रिलेशन है। इक्वलेंस रिलेशन में हमारे पास यहाँ पे ये सारी की सारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगी। एंटी सिमेट्रिक में हमारे पास आर यू वी हमारे पास ग्रेटर होता है आर वी यू, और वो हमारे पास ग्रेटर होता है 0 से। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा कैट के बारे में बताया गया है। तो अल्फा कैट जो हमारे पास किसी भी फजी बाइनरी रिलेशन के अंदर होते हैं उसमें ये है कि हमारे पास आर ऑफ अल्फा इक्वल होता है आर ऑफ इनवर्स इंटू अल्फा, 1। यहाँ पे हमारे पास यू, वी मीन्स x, y की जगह पे u, v, और यहाँ पे u, v हमारे पास जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल होगा अल्फा से। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो भी अल्फा की वैल्यू गिवन होगी वहाँ से हमारे पास जितने भी उस फंक्शन में उससे बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एग्जाम्पल गिवन है, और एग्जाम्पल में हमारे पास क्या चीज़ दी गई है, एग्जाम्पल में ये है कि अल्फा काट हमें 0.5 दिया गया है। तो अब इसके अंदर हमारे पास 0.5 से जितनी वैल्यूज़ ग्रेटर होंगी हमने सिंपली वो लिख लेनी है। अल्फा काट के लिए जो अल्फा काट यहाँ पे गिवन होगा उससे बड़ी जितनी वैल्यू हमारे पास फंक्शन के अंदर होंगी वो हमने लिख लेनी है। 0.3 हमारे पास 0.5 से लेस है, हमने ये नहीं लिखनी। 0.7 ग्रेटर है तो हमने 0.7 लिख लिया। 0.9 भी ग्रेटर है तो हमने वो भी लिख लिया, और ये हमारे पास अल्फा कैट के लिए याद रखने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये थ्योरम है कि अगर हमारे पास क्या हो जाता है कि इफ़ आर इज़ अ फजी सेट ऑन आर यू, देन हमारे पास आर एक इक्वलेंस रिलेशन बन जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फा कैट आर जो हमारे पास है आर ऑफ अल्फा इज़ इक्वलेंस, ठीक है। आर ऑफ अल्फा हमारा इक्वलेंस रिलेशन बन जाता है यू के ऊपर, मतलब हमने एक यू सेट लिया है और उस यू के ऊपर हमने क्या किया, देन आर हमारा इक्वलेंस रिलेशन है इस यू के ऊपर। ये तब हमारे पास अल्फा कट बनेगा जब हमारा आर ऑफ अल्फा इक्वलेंस बन जाएगा यू के। यहाँ पे नीचे इसका प्रूफ है, तो प्रूफ में हम लोगों ने वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को सिंपली जब होल्ड करवाना है तो वो ईजी से आप लोगों ने इनको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है जी, तो यहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर 28 है, और ये भाई हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है, ठीक है। एक वो एफ इन्वर्स वाला, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास ये कंपोजिशन में यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, कम्प्लीमेंट आएगा, अल्फा कैट आएगा, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से मस्ट पूछा जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे मस्ट पूछा जाएगा, हो सकता है कि वो आपसे लॉन्ग भी पूछ लें। कंपोजिशन में क्या होता है कि हमारे पास कंपोजिशन रिलेशन में ये होता है कि अगर हमारे पास आर जो है वो एस है, दो हमें पता है कि कंपोजिशन का मतलब होता है कंपटीशन का मतलब होता है मुकाबला दो ही चीज़ों के दरमियान हो सकता है, एक चीज़ के दरमियान कभी मुकाबला नहीं हुआ, ठीक है ना। आर एस है तो हम इन दोनों के जब इनको कंपोजिशन फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास यू क्रॉस वी इंटू वी क्रॉस डब्ल्यू, और वो ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली क्या हो, लेट डेल हमारे पास क्या बन जाए, एक टी नाम बन जाए, ये हमारे पास कंपोजिशन बन जाए आर इंटू
एस, ये इस तरह की फॉर्म कंपोजिशन की आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं जब हमारा आर और एस होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो डेल है ये हमारे पास एक फजी रिलेशन बन जाए और उसकी मेंबरशिप वैल्यू आर ऑफ आर कंपोजिशन एस की यू डब्ल्यू इंटू मैक्सिमम ऑपरेटर आर इंटू यू वी एस इंटू वी एंड डब्ल्यू यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये दोनों बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्स मिन इंटू मैक्स और मैक्स मिन प्रोडक्ट एंड मैक्स प्रोडक्ट, ठीक है। मैक्स प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा कि हमने यहाँ पे मैक्स जो हमारे पास मैक्स और मिनिमम, पहले हम मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन हम उनमें से जो मैक्सिमम होगी फिर हम उसमें वो वैल्यूज़ को लिखेंगे। इस मैक्स प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास होंगी वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल के अंदर समझाता हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। हमने एग्जांपल के अंदर क्या करना है, फाइंड हमने ये करके देना है कि हमारे पास मैक्स मिन और मैक्स प्रोडक्ट हमने फाइंड करके देना है जो कि हमारे पास आर एस यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास आर ये गिवन है, आर एस हमारे पास यहाँ गिवन है, ठीक है। जब हम इनका मैक्स मिन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास पहली रोज़ पहला कॉलम हम लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 0.1, ये हमारे पास 0.2, इन दोनों में से हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0.1 आ जाएगी तो हमने वो लिख ली। 0.0 ये वाली 9 आ जाएगा, ठीक है। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू 0.0 हमने वो लिख ली। देन 0.6 और हमारे पास 0.6 के अलावा हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो 0.6 और 1 में से मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास जो होगी वो हमारे पास होगी 0.6। अब इन तीनों में से जो हमारे पास मैक्सिमम होगी 0.1, 0.0 और 0.6, उनमें से जो मैक्सिमम होगी वो हमने यहाँ पे लिख ली 0.6। देन इसी तरह से हम सेम जो है वो कॉलम 2 लेंगे, ठीक है। सॉरी, पहले हम इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे ये वाला पहली लाइन लेके पहला कॉलम लेंगे, देन पहली लाइन दूसरा कॉलम, देन पहली लाइन तीसरा कॉलम। इसी तरह हम दूसरी लाइन पहला कॉलम, दूसरी लाइन दूसरा कॉलम, दूसरी लाइन तीसरा कॉलम, इसी तरह से हम इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ को फाइंड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अब ये होगा कि 0.1, ठीक है, 0.1 इंटू 0.5 मिनिमम वैल्यू 0.0 बन जाएगी, ठीक है। दूसरे में हमारे पास 0.0 इंटू 1 तो मिनिमम वैल्यू 0.0, ठीक है। तीसरी 0.6 इंटू 0.5 तो ये हमारे पास 0.6 इंटू 0.5 मिनिमम 0.5 आ जाएगी, तो इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम होगी वो हमारे पास 0.5 बन जाएगी। जन इसी तरह से हम पहली वैल्यूज़ को 0.1, 0.0 और 0.6 ले रहे हैं, तो हमने इसके अंदर अब क्या करना है, इस 0.3 और 0.4, ये हमारे पास 0, 0.3, ठीक है, और 0.4, इनमें से मिनिमम हमारे पास 0 आ रही है, इसमें से मिनिमम 0.0 है, इसमें से मिनिमम हमारे पास जो है वो 0.4 है, इन दोनों में से हमारे पास जो मैक्सिमम बनेगी वो 0.4 होगी, तो हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास पहला आंसर 0.6, दूसरा 0.5, तीसरा 0.4 है। इसी तरह से जब हम सेकंड के लिए चेक करेंगे, सेकंड रो के लिए भी मैं एक चेक करवा देता हूँ कि हमारे पास 0.2, ठीक है, 0.2 इंटू 0.2 आ जाएगा। इसी तरह 0.3 इंटू 0.9 मिनिमम वैल्यू 0.3 आ जाएगी, ठीक है। तीसरी हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू 1 हमारे पास मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। इन तीनों की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे 1 को रिप्लेस करवा दिया है। इसी तरह हम सारी की सारी वैल्यूज़ को चेक करते जाएंगे। ये हमारे पास मैक्स प्रोडक्ट होगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसी तरह ये हमारे पास ये मैक्स मिन है, पहले हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड की, देन मैक्सिमम करेंगे। अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट हम किस तरह से लेंगे, और आर और एस का हम उसी तरह से प्रोडक्ट लेंगे। अब हमने जब इनको प्रोडक्ट लेना है, पहली रो पहला कॉलम, इसी तरह से हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 बनेगा, तो वो हमारे पास 0.02 बन जाएगा। इसी तरह से 0 इंटू 0.9 वो हमारे पास 0 बन जाएगा। 0.6 और 0.1 बनेगा, तो वो हमारे पास 0.6। देन इनकी जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी वो 0.6, तो हमने यहाँ पे 0.6 को राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास 0.1 और 0.5 आएगा, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 0.05, देन 0 मल्टीप्लाई 1 होगा, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 0 आएगा, और 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो वो 0.30 आएगा। ये भी एमसीक्यूज में इस तरह से भी हमारे पास 1-2 एमसीक्यूज आते हैं कि 0.4 मल्टीप्लाई 0.7 और 0.5 इंटू 0.7 को हमने मल्टीप्लाई मीन्स इनका हमने मैक्स प्रोडक्ट फाइंड करके देना था। एमसीक्यूज के वाले से भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 0.6 है, यहाँ पे 0.3 आया है, तो हमने वो लिख लिया है। देन हमने क्या किया, 0.1 लेंगे, ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 0.3, इसी तरह हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई इंटू 1, और वो हमारे पास 0.3 बनेगा, 0.4 लास्ट पे है, तो 0.4 बनेगा। उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ बन जाएंगी, 0 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, जब हम इसको करेंगे तो ये 0.03, जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास 0.0 इंटू हमारे पास 24 आ जाएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इनकी सारी वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड कर लेना है। देन हमारे पास R इंटू R कंपोजिशन R जो है वो लेस देन है R से, और R हमारा जो है वो ट्रांजिटिव है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मैक्स इंटू मिन, जब हम मिन फाइंड करेंगे तो R U V इंटू वी डब्ल्यू लेस देन R इंटू यू वी। फजी रिलेशन के अंदर यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यूज आपको वहाँ पे गिवन होगी, 0.310 एंड 0.5 इंटू 0.7, ये यहाँ पे वहाँ पे सारी की सारी आपको वैल्यूज जो होंगी वो गिवन होंगी। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने वो मिड टर्म के अंदर भी किए हैं। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इसको x1 y1 x2 y2 x3 हमारे पास x2 y2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 को हम y1 के साथ, x2 को y2 के साथ, x1 को हम x3 के साथ, फिर x2 को x1 के साथ, x2 को y2 के साथ, x3 को हम y3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमारे पास जो वैल्यू गिवन होंगी हमने वो लिख देनी है। देन हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ गिवन है, वही सारी हमने जो वैल्यूज़ लिखी थी उनको हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा है, ठीक है। और ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर जो है वो आ गए, जो कि हमने देखा था कि R जो हमारे पास है कंपोजिशन R, वो हमारे पास लेस देन इक्वल होता है R के, ठीक है। तो यही बेसिकली इस तरह यहाँ पे बताया गया है। देन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दोनों एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास कंप्लीट रिलेशन होगा, सारे के सारे एलिमेंट 1 होंगे, जब नल्स होगा तब हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन सिंपली इसी तरह से हमारे पास 0.2, 0 में से ग्रेटर वैल्यू 0.2, 0.3, 0.9 में से इसको हम इसी तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0.2, 0 बड़ी वैल्यू 0.2, 0.3, 0.7 बड़ी वैल्यू 0.7, 0.7, 0.1 इसकी हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 0.7 आएगी। 0.9 इंटू 0.8 हमारे पास 0.9 वैल्यू बन जाएगी। मीन्स हम यूनियन में ग्रेटर जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी दोनों की वो लिखेंगे, और जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों की मिनिमम वैल्यू को लिखेंगे। इसी तरह से जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो हम उस वैल्यूज़ को 1 में से माइनस करते चले जाएंगे। अब जब हम ये हमारे पास मैट्रिक्स बेसिकली दिया गया है, ये हमारा 1 माइनस 0.2 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.8, 1 माइनस 0.3 करेंगे तो वो 0.7, इसी तरह जब हम 1 माइनस 0.7 करेंगे तो वो हमारे पास 0.3। इसी तरह से ये सारा का सारा हमने जो है वो कंप्लीमेंट भी इसी तरह से ही फाइंड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है, इसके अंदर भी हमारे पास अल्फा कट, और अल्फा कट में मैं क्या बताया था कि जो हमें अल्फा कट गिवन होगा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा कट 0.4 गिवन है, तो 0.4 से जितनी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, 0 हमारे पास जो है वो 0.7 मैक्सिमम है, हमने वो लिख ली। 0.1 लेस है, ठीक है। 0 हमारे पास जो है वो 0.1 जो है वो लेस है 0.4 से, तो उसकी जगह पर हमने 0 लिख लिया। 0.8 ग्रेटर है वो लिख ली, 0.9 ग्रेटर है वो लिख ली, 0.2 की जगह पर हमने 0 लिख लिया क्योंकि वो लेस है। इसी तरह 0.7, 0.9, 0.3 की जगह पर अभी हमने 0 लिख लिया। जो हमारे पास ग्रेटर देन वैल्यू होंगी सिंपली हमने मैक्सिमम के अंदर वो लिखना है। देन हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ गिवन है कि ये भी हमारे पास 4 के 4 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आप लोगों के चारों MCQs हर एक स्टूडेंट से ये पूछे जाएंगे, 4 नहीं तो बेसिकली आप लोगों के 3 से 2 MCQs जो है वो इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे। इसमें है क्या, जब हमारा 1 इंप्लाइज कर रहा है 1 के ऊपर तो हमारा 1 आंसर आएगा, 0 इंप्लाइज कर रहा है 1 के ऊपर तो 1 आएगा, 0 इंप्लाइज कर रहा है 0 के ऊपर तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, 0 आ रहा है। और जब हमारे पास 1 इंप्लाइज कर रहा है 0 के ऊपर तब हमारा आंसर 0 आएगा। सिंपली यहाँ पे आपने एक ये प्रॉपर्टी याद रख लेनी है कि जब हमारा 1 0 के ऊपर इंप्लाइज करेगा आंसर 0 आएगा, बाकी सब पे हमारा 1 आएगा। और ये हमारे पास फजी इंप्लीमेंटेशन बनेगी 0 1 स्क्वायर से 0 और 1 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास R इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया, ये आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रख लेना है, ठीक है। MCQs के हवाले से ये सिर्फ याद रखने वाली है कि हमारे पास इंप्लीमेंटेशन में क्या था कि 0 1 स्क्वायर हमारे पास मैप होता है 0 1 के ऊपर, और ये हमारे पास इस तरह की वैल्यू जो होंगी वो गिवन होंगी। बेसिकली इनके अंदर ऊपर हमने वही प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाना है कि अगर हमारा 1 जो है वो इंप्लाइज करेगा 1 को तो हमारा आंसर 1 आएगा।
अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को करके भी एक दिखा दूँ कि हमारे पास जब हम जी को ले रहे हैं 0 और 1 में से, ठीक है, 0 और 1 में से ले रहे हैं और हम 1 इम्प्लाइज़ 1 करवा रहे हैं। जब हम 1 इम्प्लाइज़ 1 करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह पे 1, जी हमारे पास वैसे का वैसे, और y की जगह पे भी हम 1 को पुट करेंगे तो वो हमारे पास बेसिकली 1 डेल 1, ये हमारे पास इक्वल आता है 1 के। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है कि x की जगह पे 1, y की जगह पे भी हमने 1 पुट किया है, यहाँ पे x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 पुट किया है। तो ये मैक्सिमम के लिए, तो ये हमारे पास बेसिकली 1 इम्प्लाइज 1 करेंगे तो ये आएगा इनकी मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 की, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगी। इसी तरह जब हम 1 इम्प्लाइज 1 करेंगे तो वो 1 आएगा, 1 इम्प्लाइज 0 करेंगे तब भी ये हमारे पास। इसी तरह जब हम यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 करेंगे तब हमारे पास इसकी मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो 0 बनेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना कि जब हम 1 को 0 के ऊपर करवा रहे हैं तो हमारा 0 आ रहा है, 1 को 0 के ऊपर करवाया 0, 0 को 0 के ऊपर करवाया 1 और 0 को 1 के ऊपर करवाया तो हमारा 1 आएगा। ये आप लोगों ने चारों के चारों MCQs के हवाले से याद रखना है। और यहाँ पे ये हमारे पास कुछ MCQs के हवाले से थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। कि अगर हमारा x डेल y और मिनिमम ऑपरेटर इस तरह से गिवन है, अगर हम क्या करते हैं x को लेस देन y ले लेते हैं 1 वैल्यू देता है, अगर हम ग्रेटर देन y लेते हैं तो हमारा y वैल्यू देता है। इसी तरह जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को लेंगे, x को लेस देन y ले रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है, ग्रेटर देन y ले रहे हैं तो हमारे पास y बाई x आ रहा है, यहाँ पे सिंपली y आ रहा था। तो ये यहाँ पे बेसिकली इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो याद रखने वाली हैं और आप लोगों ने इनको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास डेल जो है वो कश्मीरियन टी नाम है। ये हमने MCQs जो है वो मिड टर्म के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास डेल है वो कश्मीरियन टी नाम है, एंड एफ जो हमारे पास है वो जनरेटर है उस टी नाम का, और हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से गिवन है। ये भी बेसिकली हमारे पास सारे के सारे सेम एज इट इज स्टेप हैं जो हम लोगों ने पीछे जो है वो एफ इन्वर्स वाले फार्मूला के अंदर किए हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ गिवन है कि एक्स डेल वाई इंटू एफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स डेल वाई। यहाँ पे हमने 0 वाली वैल्यू पुट करनी है मैक्सिमम की, तो हम वो वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वो हमारे पास 0 फंक्शन आ रहा है तो देन हम क्या करते चले जाएंगे। मीन्स ये हमारे पास सिंपली जो है उसी तरह से अगर इस तरह की चीज़ हमारे पास जो होगी वो हमारे पास नेबुला और ये हमारे पास ईटा होता है, और इस तरह की चीज़ हमारे पास जो होती है वो अगजाई होती है जो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर गिवन होती है, ठीक है। सिंपली हमने वही चीज़ें प्रूव की हैं जो हमने पीछे हमने 22-23 लेक्चर के अंदर किया था, तो 23 और 24 लेक्चर के अंदर किया था। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 30 है। तो नेक्स्ट नंबर 30 के हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डेल नेबुला इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है कि नेबुला इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास 0-1 से 0-1 के ऊपर, स्क्वायर से भी 0-1 के ऊपर ही होगा। और यहाँ पे हमारे पास ईटा ऑफ एक्स किस चीज़ की इक्वल होता है ये आप लोगों ने याद रखना है, 1 माइनस एक्स की इक्वल होता है। ये भी MCQs के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई कि एक्स इक्वल हमारे पास वाई के है, ठीक है, और ईटा ऑफ एक्स हमारा डेल वाई है, और यहाँ पे ईटा ऑफ एक्स हमारे पास इस चीज़ के गिवन है, और जो हमारे पास नेबुला ये हमारे पास टी नाम है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या गिवन है कि एक्स डेल वाई हमारे पास इक्वल होता है मैक्सिमम इंटू एक्स वाई। मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम ऑपरेटर साइन किया और यहाँ पे हमने बीच में इनको आपस में एक्स इंटू मैक्सिमम वाई लिखा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ईटा ऑफ एक्स, एक्स के साथ हमने ईटा को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ईटा ऑफ एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स आ गया, वाई वैसे का वैसे रह गया। देन हमारे पास यहाँ पे भी मैक्सिमम इंटू एक्स था तो एक्स की जगह पे 1 माइनस वाई रह गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यही है कि हम ईटा की जगह पे ईटा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे भी हमारे पास ये इक्वल की दूसरी साइड पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई रह जाएगा, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नेबुला की वजह से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी के सारी हमारे पास ये इस तरह से आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 भी सेम है, दूसरी तरह से ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्स नेबुला वाई इक्वल होता है 1 मिनिमम ऑपरेटर इंटू एक्स प्लस वाई। ईटा ऑफ एक्स हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। जब हमारे पास ईटा ऑफ वाई हमारे पास इस चीज़ मतलब एक्स 1 माइनस एक्स की इक्वल है, तो हमने 1 मिनिमम ऑपरेटर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई मिनिमम इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हमारे पास ईटा था तो ईटा की जगह हमने 1 माइनस एक्स इंटू वाई को पुट किया। देन हमने 0 को इम्प्लाइज किया कि हमारे पास 0 इम्प्लाइज 0 1, 1 इम्प्लाइज 1 1 और 0 इम्प्लाइज 1 1 और 1 इम्प्लाइज 0 हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे हमने ईटा ऑफ एक्स इंटू नेबुला लिया है, तो हमने ईटा ऑफ एक्स की जगह पे क्या किया है 1 माइनस 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1
-1 और वो हमारे पास सारा का सारा 0 इंटू नेबुला हमारे पास क्या बन जाएगा 0 नेबुला 0 हमारे पास क्या बन जाता है 0 बन जाता है। और ये हमने आइडेंटिटी के अंदर भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल ये भी आप लोगों ने देख लेनी है कि हमारे पास इस तरह की एग्जांपल भी मैं भी आपसे वो शॉर्ट या लॉन्ग में पूछ लें। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, ईटा ऑफ एक्स हमें यहाँ पे ये गिवन है, हमने अगर ये लेना है तो ये फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, मतलब अगर हम ये लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा और ये लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा। आगे सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के अंदर हमारा ईटा ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल आता है। पहले हम एफ का इन्वर्स लेते थे, अब हमने जी का इन्वर्स लेना है। सेम एज इट इज उन्हीं स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करता है और उन्हीं स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करते हुए इस चीज़ को प्रूव कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो पहले से काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम 31 से 45 के अंदर 45 जो है वो मॉड्यूल का जो लेक्चर्स हैं वो कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के कंसेप्ट भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।